हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईटीसी की एक बिग न्यूज मार्केट में है और वहीं पर कुछ पॉइंटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं और तब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पॉइंटर का मतलब यह है कि आईटीसी की जो ओल्डेस्ट और बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं और इस बात पर पैनिक क्रिएट हो गया। अगर आप चार्ट देखोगे तो लास्ट एक महीने से ऐसा कुछ पैनिक क्रिएट है या कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर उसके बाद से आईटीसी गिरना शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या जो शेयर होल्डर होते हैं उनका अपना कुछ स्टेक बेचना नई बात है या रोजाना ऐसी कहानी आप कहीं ना कहीं सुनते हो। तीसरी बात यह है कि क्या ये सब बेच रहे हैं या कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, वो भी तो बहुत मायने रखता है ना। तो नरेशन क्या बन रहा है, नरेशन ऐसा बन रहा है कि अरे सब बेच रहे हैं, कुछ कहानी ऐसी है। अब इससे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं। अगर आईटीसी की स्टॉक की रैली जो 200 रुपए से गया था ऊपर, उसकी नींव क्या थी, उसकी नींव थी डीमर्जर और वैल्यू अनलॉक। तो आखिर ये कहां पे फ्लॉप हो गया। इन सब चीजों को समझना बहुत डिटेल में ज्यादा जरूरी है और तभी आप एक क्लियर पिक्चर बना पाएंगे कि आखिर आईटीसी में क्या चल रहा है। तो आज की वीडियो में इन सारे पॉइंट को हम लेंगे और लास्ट में चार्ट में क्या कह रहा है सपोर्ट के आधार पर वो भी दिखाएंगे। तो बिग लर्निंग मिलने वाली है। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन तो जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो लाइव होती है, अपडेट होती है, आपको पता चल सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। मार्केट खुलने से पहले सारी अपडेट वहां पर डालते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज आपने देखा पूरा मिड कैप स्मॉल कैप रेलवे सेक्टर में जबरदस्त गिरावट हुई और कल लाइव सेशन में ही हमने चार्ट स्ट्रक्चर के आधार पर क्लियर वार्निंग करी थी कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है जहां प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, क्योंकि मार्केट एक बहुत रैली किया है और बहुत रैली करने के बाद कोई भी इंसान थक जाता है और चार्ट स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करता है और वहां पर आज आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो आखिर ये क्या है तरीका जो हम लाइव में आपको इतना बेहतर बताते हैं। तो 10 फरवरी की स्टॉक मार्केट क्लास जो कल से शुरू हुई है, वहां पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे। इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। कोई भी नए लोग हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास हिंदी में होती है। आप मोबाइल से भी ले सकते हो, आपको रिवीजन सेशन पे मिलता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, स्क्रीनर भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो हर एक ट्रेडर सीख सकता है। तो बिंदास 9708094321 पे कॉल कीजिए और शुरुआत कीजिए सीखने की, जिससे सीखेंगे तभी कमाएंगे, नौकरी से आजादी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। वहां पर लेडीज के लिए डिस्काउंट है, आर्मी पर्सन के लिए डिस्काउंट है। आप ईएमआई से भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाय नाउ पे लेटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट किस तरीके से सीख कर कमा रहे हैं इसका प्रूफ आपके सामने है। तो क्यों लॉस कर रहे हो दोस्त, सीखो, आप भी इनकी तरह कमाओगे। तो 2012 के बाद से स्टॉक ने ना के बराबर रिटर्न दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2022 के बाद से कंपनी लगभग डबल हो गई। हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, तभी फ्यूचर को समझ पाओगे और अपनी पोजीशन के साथ इंसाफ कर पाओगे। 2022 के बाद से लगातार आईटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी जी अपने होटल बिजनेस को अलग करके आईटीसी के लिए वैल्यू अनलॉक की बात कर रहे थे। वैल्यू अनलॉक मतलब डीमर्जर के बाद होटल बिजनेस में शेयर होल्डर के लिए बराबर की हिस्सेदारी। एक तरफ इससे इन्वेस्टर खुश भी थे कि वैल्यू अनलॉक होगा, बहुत अच्छी चीज है, आईटीसी अच्छा शेयर है, शेयर भी लाइफ टाइम हाई लगाया। लेकिन जैसे ही डीमर्जर की नोटिफिकेशन आई, वो इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट कर दी और तब से स्टॉक फिर वापस वहां ना जा पाया, क्योंकि लोगों के मन में जो लड्डू थे वो ना मिले। और इन सभी इंसिडेंट्स के बीच आईटीसी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी अपने स्टेक को कम करने की बात भी कही। अब पहला सवाल यह आता है कि क्या इन्हीं सब रीजन की वजह से आईटीसी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी जो लगभग 100 साल से आईटीसी में इन्वेस्टेड है, वो अपना स्टेक बेचने को बोल रही है। और दूसरा कि क्या बीते कुछ दिनों में आईटीसी को गिराने की कोशिश की जा रही है। चार्ट आपके सामने है, एक महीने से ही गिर रहा है, क्योंकि मीडिया हाउस ने बैठ के शेयर होल्डिंग न्यूज को इस तरीके से नरेट किया जैसे आईटीसी के बिजनेस पर इसका बहुत बिग इंपैक्ट होगा। तो वीडियो में आगे हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इतने सालों से और रिसेंट के कुछ दिनों में। तो डीमर्जर आने से पहले आईटीसी के बिजनेस को समझ लीजिए, तो समझ पाएंगे कि आखिर क्या हुआ और स्टॉक क्यों ऊपर गया। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर इनका बिजनेस दिख रहा है और उनका रेवेन्यू सेगमेंट दिख रहा है कि किस तरीके से कितना आ रहा था। तो 2022 में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि होटल बिजनेस को अलग कर
करेंगे ताकि आईटीसी की वैल्यू अनलॉक हो और शेयर होल्डर को फायदा मिले। टोटल बिजनेस का 17.6% होटल बिजनेस से है, जो आपने देखा स्क्रीन पर। और इस न्यूज के बाद लोगों को लगा कि वैल्यू अनलॉक होगी होटल बिजनेस में, और स्टॉक करीब 95% तक ऊपर चला गया। अगस्त 2023 में स्टॉक फिर से गिरना शुरू हुआ और तब से अपने हाई को नहीं छू पाया। तो दरअसल 14 अगस्त 2023 को आईटीसी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें यह बताया गया कि होटल बिजनेस के डीमर्जर पे क्या शेयर होल्डिंग होगी। तो इसमें क्लियर लिखा था कि डीमर्जर के बाद उनके पास होटल बिजनेस का 40% स्टेक रहेगा और बाकी का 60% शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर 10 आईटीसी शेयर पर शेयर होल्डर को आईटीसी होटल का एक शेयर मिलेगा। इन्वेस्टर को यह डीमर्जर रेशियो पसंद नहीं आया। सारे अप्रूवल के बाद आईटीसी होटल की लिस्टिंग 15 महीने बाद यानी नवंबर 2024 की रखी गई। एक तरफ जब ये वैल्यू अनलॉक की बात कर रहे थे तब इन्वेस्टर को यह लग रहा था कि डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को होटल बिजनेस में अच्छी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस समय भी हमें ऐसी ही गिरावट देखने को मिली थी जैसी अभी आप देख रहे हो। इन्वेस्टर तो खुश नहीं थे, वहीं आईटीसी के सबसे बड़े शेयर होल्डर ने अपनी स्टेक को कम किया था उस समय भी। हालांकि उस समय ये बहुत छोटा सा हिस्सा था जिसको उन्होंने सेल किया था, लेकिन फिर से ये न्यूज सर्कुलेट हुई और मीडिया हाउस ने इसको जम के दिखाया। सबने कहा कि सबसे बड़े शेयर होल्डर अपना स्टेक बेच रहे हैं और आईटीसी के लिए बहुत ही निगेटिव। लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पर याद रखिएगा कि मीडिया हाउस के जो आर्टिकल होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसी कहानी अभी आपने जी बिजनेस वाली सुनी थी, कैसे गेस्ट पैनलिस्ट आकर बाय सेल एडवाइस देते हैं, वो पहले से खरीदे रखते हैं और उसमें कई लोगों को लॉस हुआ। सेबी ने 7.41 करोड़ का भी आदेश दिया है रिटर्न करने का। अगर टीवी के कारण आपको भी लॉस हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसकी डिटेल वीडियो कल आने वाली है। तो 8 फरवरी को बेट अपने फाइनल रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज किया। उसमें उन्होंने आईटीसी में शेयर होल्डिंग स्टेक बेचने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई। एनुअल रिपोर्ट और उनके अर्निंग कॉल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास आईटीसी का 29.03% शेयर होल्डिंग है, जिसमें से बस 4.03% की होल्डिंग को डाइल्यूट करने के सोच रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर डेट नहीं बताई है कि कब होगा। और 4.03% स्टेक बेचने का रीजन काफी क्लियर है। बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते कंपनी को कुछ राइट्स के एडवांटेज मिलते हैं जिसको हम वीटो राइट बोलते हैं। उसके लिए किसी भी कंपनी को 25% का शेयर होल्डर होना होता है। ऐसे में बेट नहीं चाहती है कि उनकी होल्डिंग 25% से कम हो। अब सवाल ये आता है कि क्या 4% स्टेक बेचने से आईटीसी का बिजनेस खत्म हो जाएगा और वो लॉस में आ जाएंगे? क्योंकि नरेशन तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आईटीसी के लिए कितना निगेटिव है, क्योंकि मैंने तो खुला खुला सारा फैक्ट डेटा के साथ आपके स्क्रीन पर 1 बाय 1 दिखा दिया। क्योंकि मेरा काम है आपको बॉस बनाना, आपको खुद का मालिक बनाना, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओ और चारों तरफ चल रहे नरेशन को समझकर खुद का डिसीजन ले पाओ और तब कहो नहीं सही बात है। हम लोग ये फालतू के लोगों के पैनिक में आकर, या जो टीवी पर जो कहानी चलती है, क्योंकि पहले सीएनबीसी पर एक एंकर करते थे, फिर जी बिजनेस पे हुआ, राइट है ना? तो कोई ना कोई कर रहा है और आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। बट किसी को आपकी भावनाओं के साथ खेलने मत दीजिए। सीखिए, समझिए, खुद के बॉस बनिए, टिप्स पे मत जाइए। जब आप सीखते हैं, समझते हैं, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। जिसको कहते हैं सुने सबकी, करें अपने मन की। और इसीलिए 10 फरवरी की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जहां पर जब हम आपको सिखाएंगे तो आप खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले पाएंगे। वहां पर चार्ट में एक इंटरेस्टिंग कहानी है आईटीसी का, और वो है कि 19 मई 2023 का लो था 411 रुपए के पास का, और मोटा मोटा जो लो अभी लगा है 408 के पास का। यानी वो सेम लो मोटा मोटा वहां पर 400 के पास का लेने का कोशिश किया है। तो आई होप अगर वो 400 के सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करता है तो, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 368 के करीब का है। तो ये थी मेरी प्यारी सी स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और लोगों के साथ शेयर करके उनको सही नॉलेज देना आपका हक है। मैंने आपको आपका हक दे दिया है।